हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सोंग नाम की लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो अपने घर से भाग जाती है और डोंगली जो उसका फियांसी है वो इस बात से शॉक हो जाता है। जिसके बाद सोंग के मॉम डैड डोंगली से माफी मांगने लग जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमारी बेटी घर से भाग गई है, लेकिन हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ सोंग को दिखाया जाता है जो अपना जरूरी सामान एक थैले में डालकर ले जा रही होती है, पर रास्ते में ही थक कर वो बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे दे देता है। सोंग को गुस्सा आ जाता है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जिसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। तो सोंग के पास जो कुछ भी खाने पीने का होता है वो सब वो उस ओल्ड लेडी को दे देती है। वो ओल्ड लेडी सोंग को इसके लिए शुक्रिया अदा करती है। तुमने मेरी हेल्प करी ना, इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद वो उसे एक लेटर और अपनी निशानी के लिए एक रुमाल दे देती है। उसे बोलती है, मेरा बेटा ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है जिसका नाम डोंगली है। तुम चाहो तो मेरे बेटे की कंपनी में काम कर सकती हो, बस उसको ये लेटर और रुमाल दिखा देना। इसके बाद वो बिना कुछ पूछे ही तुम्हें वहाँ पर जॉब पर रख लेगा। में ये बूढ़ी लेडी और कोई नहीं डोंगली की ग्रैंड माँ होती हैं। बोलने के बाद वो ग्रैंड माँ तो वहाँ से चली जाती है। सोंग डोंगली का नाम सुनकर बोलने लग जाती है। ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में सोंग का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया होता है कि बड़े होने के बाद ये एक दूसरे से ही शादी करेंगे। प्रेजेंट में दिखाया जाता है सोंग के हाथ में एक लॉकेट होता है जो कि उसी लड़के का होता है जिसने उसे शादी के लिए प्रॉमिस किया था, और सोंग उसी लड़की को ढूंढ रही होती है और वो उसी से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से वो अपने घर से भागी थी। इसके बाद सोंग उस रुमाल और लेटर को लेकर उसी कंपनी में पहुंच जाती है जहां पर उस ओल्ड लेडी ने उसे जाने के लिए बोला था। उसने अपना सारा सामान एक थैले में डाल रखा होता है जिस वजह से लग रहा था जैसे कोई भिखारी है, और इस कंपनी का ओनर और कोई नहीं सोंग का फियांसी डोंगली ही होता है। ये बात सोंग को नहीं पता होती कि डोंगली ही उसका फियांसी है, और डोंगली को भी इस बारे में नहीं पता होता कि सोंग उसकी फियांसी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे और ना ही सोंग को बायू ग्रुप के बारे में पता है। इधर ग्रैंड माँ अपने पौधे को बताने लग जाती है, एक लड़की ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को अपनी कंपनी में ना जॉब दे दो। तो डोंगली भी हाँ बोल देता है। एक्चुअली में ग्रैंड माँ को पहले से ही पता था सोंग और डोंगली वही है जिनकी आपस में शादी होने वाली थी, इसीलिए वो सोंग और डोंगली को दोबारा से मिलवाना चाहती थी ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझकर शादी कर ले। इधर डोंगली का सेक्रेटरी उसे बोल रहा होता है, बॉस क्या आप सोंग को पसंद करते हो और क्या आप उससे शादी करना चाहते हो? डोंगली बोलता है, मैं बस उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैंने बचपन में वादा किया था, और तुम जाकर उस लड़की के बारे में पता लगाओ। तभी सोंग भागती हुई डोंगली से टकरा जाती है तो डोंगली उसे दूर धक्का दे देता है। इस वजह से सोंग तो नीचे गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा घटिया हो। डोंगली अपने सेक्रेटरी को बोलता है, तुमने मुझे इस लड़की से बचाया क्यों नहीं? ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी भी उसके पीछे अंदर चला जाता है और डोंगली को नहीं पता था कि सोंग वही लड़की है जिसने उसकी ग्रैंड माँ की हेल्प की थी, और उसे भी पता नहीं था यही इस कंपनी का सीईओ है। जिसके बाद वो भागी हुई कंपनी के अंदर चली जाती है। कंपनी में मैनेजर चैन सभी को बता रही होती है, आज हमारी कंपनी में एक और लड़की जॉब के लिए आई है। जिसके बाद सभी एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं, वो लड़की कौन है? हम ऐसे ही किसी को इस कंपनी में आने नहीं देंगे, ये कंपनी ऐसे वैसों के लिए थोड़ी है। तभी वहाँ पर सोंग आ जाती है और बोलती है, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। तभी एम्प्लॉय उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि सोंग ने तो अपने साथ एक थैला भी रखा हुआ होता है, उसके अंदर उसका बहुत सारा सामान होता है। ये देख कर एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं, हम यहाँ पर एक भिखारी को जॉब नहीं दे सकते हैं। वो बोलती है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मैं यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर वर्क के लिए आई हूँ। एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं, कंप्यूटर वर्किंग जॉब के लिए तुम्हें तो मास्टर डिग्री चाहिए होगी ना? हमें नहीं लगता तुम तो कभी स्कूल भी गई होगी। इसके बाद सोंग अपने थैले में से अपनी मास्टर डिग्री निकालती है और एम्प्लॉय को दिखाने लग जाती है। एम्प्लॉय उसे देखकर बोलती है, ये असली नहीं हो सकती है। इवन वो उस डिग्री को वहीं पर फाड़ देती है। सोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए कि वो शिया फैमिली से बिलोंग करती है। अभी उसे याद आता है उस ग्रैंडमा ने उसे एक रुमाल और लेटर दिया था। उसके बाद वो उस रुमाल और लेटर को दिखाकर बोलती है,
ये यहाँ की सीईओ की ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, कहा था कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकती हूँ। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। क्या मजाक कर रही हो? सीईओ की ग्रैंडमा ने तुम्हें ये दिया है? इवन वो तो उसका रुमाल और लेटर फेंक देते हैं। वो तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए बोल देते हैं, हम एक भिखारी को यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर डोंगली आ जाता है। वो उस रुमाल को देखकर सोचता है ये तो मेरी ग्रैंडमा का रुमाल है। सोच रहा होता है शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया था। इसके बाद वो सोंग को बोलता है तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलना। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शावन आ जाती है जो कि इसी कंपनी में काम करने के लिए आई होती है। सोंग तो उसे देखकर ही पहचान जाती है। सोंग तो उसे देखते ही पहचान जाती है, अरे ये तो मेरे ड्राइवर की बेटी है। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये मेरी क्लासमेट थी। शावन भी सोंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अपना घर छोड़कर भाग गई थी, लगता है इसे जॉब की जरूरत है और लगता है ये यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करने वाली है। इसलिए इस बात का फायदा उठाते हुए शावन सभी को बताने लग जाती है, मैं मिस्टर शाशा की बेटी हूँ और कंपनी के सीईओ डोंगली की फियांसी हूँ। ये सुनकर सोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था डोंगली ही वही लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। इसके बाद सोंग और शावन दोनों ही डोंगली के ऑफिस में आ जाते हैं। डोंगली उसे बताता है हमारी कंपनी में सिर्फ काबिल लोग ही काम करते हैं। सोंग बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। जिसके बाद डोंगली उन दोनों को जॉब दे देता है। लेकिन शावन तो कुछ ज्यादा ही फेंक रही होती है और बोलती है मैं ना बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। जिसके बाद वो उन सभी एम्प्लॉय को एक पेंडेंट दिखाती है, ये ना बहुत ही ज्यादा महंगा है, स्पेशली इसे मेरे लिए ही बनाया गया है और ये एक ही पीस है। देखकर सभी एम्प्लॉय काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती हैं और वो सोंग की बेइज्जती करने लग जाती हैं। क्या करे, हमारी कंपनी ने कुछ भिखारी लोगों को भी जॉब दे दी है। सोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी को बताती है ये नेकलेस नकली है, इसका रियल पेंडेंट इस तरीके से नहीं दिखता। जो सुनकर शावन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सोच रही होती है लगता है आज ये मेरी पोल पट्टी खोल ही देगी, लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने के लिए बोलने लग जाती है ये पेंडेंट बिल्कुल असली है। मेरे डैड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनके लिए ये पेंडेंट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। सारे एम्प्लॉय भी शावन को ही डिफेंड करने लग जाते हैं और सोंग को उल्टा सीधा सुनाने लग जाते हैं। वो बोलती हाँ तुम्हारे डैड तो बहुत अमीर है ना, मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने गोल्फ कोर्स खरीदा है, क्या तुम हमें वहाँ पर लेकर जा सकती हो? शावन तो शौक हो जाती है, अब मैं इसे मिस्टर शिया के गोल्फ कोर्स में कैसे लेकर जाऊंगी। इसके बाद सभी एम्प्लॉय भी बोलने लग जाते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हम लोगों को गोल्फ कोर्स में बुलाओगी। ये सब देखने के बाद सोंग तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग उस गोल्फ कोर्स में पहुंच जाते हैं, जो देखकर सोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था शावन ने कैसे उन सभी को उस गोल्फ कोर्स में बुला लिया। यहाँ पर ये लोग फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। शावन को बोलते हैं तुमने सोंग को यहाँ पर क्यों बुलाया है? शावन बोलती है क्योंकि मैं सोंग को दिखाना चाहती थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुनकर सोंग को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अभी तक उसके भेजे में ये बात घुस नहीं रही होती है कि शावन ने आखिरकार ऐसा कैसे कर लिया। इसके बाद सोंग और शावन में बहस होने लग जाती है। शावन बोलती है क्या तुम्हें गोल्फ खेलना भी आता है? लगता है तुम्हें ये पता भी नहीं होगा कि गोल्फ खेलते कैसे हैं। सोंग बोलती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना हम दोनों एक मैच कर लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं हाँ मैच तो होना ही चाहिए क्योंकि सोंग को हारते हुए देखकर हमें बड़ा मजा आएगा। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पानी के गिलास होते हैं। तभी वो सोंग को देखकर उसे मिस बुलाने लग जाता है। तो देखकर सारे एम्प्लॉय काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शावन तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और वो सोंग के हाथ से उस पानी के गिलास को नीचे गिरा देती है। तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद इन दोनों में फिर से बहस होने लग जाती है, लेकिन सारे एम्प्लॉय तो शावन को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। गोल्फ कोर्स में सोंग के डैड डोंगली से भी बात कर रहे होते हैं, चिंता मत करो मैं अपनी बेटी को जल्दी ढूंढ लूंगा, उसके बाद तुम दोनों शादी कर सकते हो। तभी डोंगली के पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी सोंग के डैड उन सब का शोर सुनते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ड्रामा क्यों मचा रखा है? सभी एम्प्लॉय बोलने लग जाती है ये लड़की शावन को परेशान कर रही है, गोल्फ कोर्स शावन का ही है। तो सुनकर सोंग के डैड तो हैरान हो जाते हैं, ये मेरे गोल्फ कोर्स को अपना कैसे बता रही है। लेकिन सोंग तो खुश होने लग जाती है क्योंकि शावन की पोल पट्टी जो खुलने वाली थी। और सोंग बोलती है
आखिरकार इस गोल्फ कोर्स का मालिक कौन है? एक एम्प्लॉय बोलती है मिस्टर शिया यहाँ के मालिक हैं, जो कि शावन के डैड हैं। ये सुनकर सोंग के डैड के तो होश उड़ जाते हैं और शावन तो अपना मुंह छुपाने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डोंगली की ग्रैंडमा आ जाती है और सोंग के डैड से बात करने लग जाती है। सोंग के डैड बोलते हैं पहले मैं इन सभी को यहाँ से बाहर भेज दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। डोंगली की ग्रैंडमा बोलती है इन बच्चों को यहाँ पर खेलने दो, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद सोंग के डैड उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं और शावन तो बच जाती है। इसके बाद सोंग वहाँ से जा रही होती है, तभी डोंगली से टकरा जाती है। वो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मोहतरमा? सोंग बोलती है मैं तो यहाँ पर बस गोल्फ खेलने के लिए आई थी। डोंगली तो उसके करीब आने लग जाता है, आखिरकार तुम कौन हो और मुझसे क्या छुपा रही हो? सोंग बोलती है मैं तो एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, भला मैं तुमसे क्या ही छुपाऊंगी और ना ही मेरा कोई बुरा इरादा है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर डोंगली का सेक्रेटरी उसके पास आ जाता है और उसे बताता है जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो ना बॉस, वो इसी शहर में एक जगह पर काम कर रही है। डोंगली बोलता है उसके बारे में और पता लगाओ और साथ ही सोंग के बारे में भी पता लगाओ, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। इधर सभी एम्प्लॉय शावन को बोल रहे होते हैं तुमने वहाँ पर कुछ कहा क्यों नहीं जब सभी घर समय पकड़ रहे थे? शावन बोलती है उस टाइम पर ना मैं बस सोंग के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वैसे भी मिस्टर शिया मेरे डैड है, इसलिए तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग फिर से शावन की बातों में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में डोंगली सभी को बताता है आज रात मैं एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाने वाला हूँ, जहाँ पर हमारी जरूरी मीटिंग होने वाली है। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी हमारे साथ वहाँ पर चले। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और शावन मन में सोच रही होती है उस पार्टी में मैं डोंगली के लिए कुछ खास लेकर जाऊंगी ताकि डोंगली मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मैं उस मीटिंग में उस पार्टनरशिप को भी हमारी कंपनी को दिलवा दूंगी। कहानी में डोंगली की काफी ज्यादा करीब आ जाऊंगी। उसके बाद मैं डोंगली को बोलकर सोंग को इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगली अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ होता है। टैंग बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन तभी शावन डोंगली के लिए एक वाइन की बोतल लेकर आ जाती है। टोंग उसे बोलती है आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? शावन बोलती है वो तो तुम बस देखती रहना। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर पार्टी करने लग जाते हैं और डोंगली मिस्टर टैंग को बता रहा होता है ये सभी लोग मेरी ही कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद टैंग सभी से बात करने लग जाता है। शावन डोंगली को वाइन देती है जो उसको गिफ्ट करने के लिए वो लेकर आई होती है, लेकिन सोंग उसे देखकर बोलती है ये तो नकली है। डोंगली बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो, ये वाइन ना बहुत ही ज्यादा महंगी है, तुम तो इसे कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। सोंग बोलती है चिंता मत करो, इस नकली वाइन को खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है जो देखकर टैंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। इसके बाद डोंगली उन दोनों को शांत होने के लिए बोल देता है। इसके बाद डोंगली टैंग के साथ डील की बात करने लग जाता है, लेकिन शावन तो डोंगली को मक्खन लगाने के लिए नई नई डिश खिलाने लग जाती है। पर सोंग को तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने मस्त खाने में लगी हुई होती है। टैंग उसे बोलता है, सोंग को बोलता है क्या तुम्हें इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस का नहीं पता, तुम तो बस खाने में लगी हुई हो। डोंगली बोलता है तुम इस लड़की पर ध्यान मत दो, तो सोंग भी उसे उल्टा फुल्टा सुनाने लग जाती है। ये देखकर टैंग बोलता है क्यों ना तुम दोनों लड़कियां एक कंपटीशन रखो, जो ज्यादा वाइन पिएगा वही विनर होगा। और इस डील के होने के बाद उसे डोंगली के साथ और भी ज्यादा पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा। इसके बाद ये दोनों मोहतरमाएं कंपटीशन करने लग जाती हैं और एक के बाद एक गिलास पी रही होती है, लेकिन शावन की तो हालत खराब हो गई थी, पर सोंग अभी भी वाइन पी रही होती है और आखिर में वो जीत ही जाती है, जो देखकर टैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो डोंगली से पार्टनरशिप कर लेता है। डोंगली भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ सोंग और डोंगली ही वहाँ रह जाते हैं। सोंग तो गाना गाने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। जिसके बाद डोंगली सोंग को तो अपने साथ घर ले जाता है। एक तो रात हो चुकी थी, ऊपर से सोंग अपने घर का एड्रेस भी उसे नहीं बता रही थी। इसके बाद सोंग जब डोंगली के घर पर पहुँचती है तो वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है, लेकिन तभी डोंगली उसे ऐसे करने से मना कर देता है। इसके बाद सोंग डोंगली को अपने पास बुला लेती है, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। सोंग नशे में होती है, इसलिए वो डोंगली को किस करने लग जाती है। डोंगली तो उसे दूर हटा देता है। सोंग तो उससे वैसे ही बातें करने लग जाती है,
जो डोंगली की बचपन की दोस्त उससे किया करती थी। इसके बाद वो सोंग से पूछने लग जाता है क्या तुम ही वॉन वॉन हो, लेकिन सोंग उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद डोंगली को लगता है जरूर ये उसका कोई वहम है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सोंग को होश आता है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो डोंगली के घर पर होती है। उसके बाद वो डोंगली से पूछने लग जाती है आखिरकार कल रात क्या हुआ था। डोंगली बताता है कल ना तुम बहुत ज्यादा नशे में थी इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। डोंगली बोलती है कल रात नशे में मैंने कुछ किया तो नहीं ना। डोंगली बोलते ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। के बाद सोंग तैयार हो जाती है। डोंगली उसे लेकर ऑफिस में आ जाता है। सोंग कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जा रही होती है और डोंगली अपनी सेक्रेटरी को बोल रहा होता है तुम्हें जल्द से जल्द सोंग का पता लगाना होगा, आखिरकार ये लड़की है कौन, मुझे उसके बारे में जानना है। सोंग जब ऑफिस में जा रही होती है एक एम्प्लॉय उसकी फोटो खींचने लग जाती है क्योंकि वो डोंगली की कार से बाहर निकली थी। इसके बाद वो एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर आकर सभी एम्प्लॉयज को बता देती है कि सोंग ने डोंगली को अपने कंट्रोल में कर रखा है। एक्चुअली में वो डोंगली का फायदा उठा रही है। सभी लोग उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। अभी शावन भी वहाँ पर आ जाती है और सोच रही होती है कल रात ना बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं उस सोंग से हार गई। भाई डोंगली सोंग को पसंद तो नहीं करने लग गया और फिर सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर सभी लोग सोंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी शावन आकर उन्हें बोलने लग जाती है सोंग ना बहुत ही ज्यादा बुरी है, रात उसने मुझे चीटिंग कर कर हरा दिया। बोलती है झूठी कहीं की, झूठ क्यों बोल रही हो, लग रहा है तुम्हें तुम्हारी हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। शावन बोलती है बहुत ही जल्दी मैं इस कंपनी के सीईओ की वाइफ बन जाऊंगी, उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें ही इस कंपनी से बाहर निकालूंगी। सोंग बोलती है तुम बस अपने देखती रह जाओगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैक्सीन में शावन एक महंगे स्टोर में जाती है जहाँ पर वो एक्सपेंसिव बैग्स के साथ फोटो क्लिक कर कर उन्हें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है ताकि लोगों को लगे कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन तभी वहाँ पर सोंग आ जाती है। उसे देखकर शावन उस बैग को छुपा लेती है। सोंग उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। शावन बोलती है मैं यहाँ पर कुछ बैग्स लेने आई थी। सोंग बोलती है मुझे नहीं लगता तुम इतने महंगे बैग खरीद भी पाओगी। फिर शावन की सहेलियाँ बोलने लग जाती हैं तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। सोंग बोलती है तुम्हारी फ्रेंड ना कुछ ज्यादा ही फेक है, यहाँ पर वो बस बैग्स की फोटो क्लिक कर कर शो ऑफ करने के लिए आई है। शावन बोलती है मैं यहाँ पर इन बैग्स को लेने के लिए आई हूँ ना कि शो ऑफ करने, और अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं गई ना तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। वो बोलती है अफसोस पर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाओगी क्योंकि ये शॉप मेरी है। शावन तो हंसने लग जाती है तुम सपने देखना कब छोड़ोगी। तभी उस शॉप की ओनर वहाँ पर आ जाती है जो कि सोंग की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है और शावन को बोलने लग जाती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। शावन बोलती है मैं तो इन बैग्स को खरीद रही थी पर ये लड़की मुझे बिना मतलब परेशान कर रही है, और वैसे इसको अंदर आने किसने दिया, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये इस बैग को खरीद सके। सोंग बोलते हाँ तो तुम इन बैगों को खरीद रही हो, वैसे भी तुम्हारे डैड तो मुझसे शिया है ना, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उस शॉप की ओनर बोलने लग जाती है अगर तुम इस बैग को खरीदना चाहती हो तो अच्छा रहेगा कि तुम कार्ड से पेमेंट करो। शावन बोलती है ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ। वो कार्ड देती है लेकिन उस कार्ड के अंदर इतना बैलेंस ही नहीं होता कि वो पेमेंट कर सके। ओनर बोलती है तुम दूसरा कार्ड भी दे सकती हो, हम उससे पेमेंट ले लेंगे। इसके बाद शावन को ना चाहते हुए भी अपना दूसरा कार्ड देना पड़ता है और उससे पेमेंट हो जाती है, पर इस चक्कर में उसके काफी ज्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जिसके बाद गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो ओनर सोंग को बोलने लग जाती है तुम कहाँ चली गई थी दोस्त, कितने दिनों बाद तुम मिल रही हो। सोंग बोलती है मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है लगता है तुम डोंगली को ढूंढ रही हो, वो ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो बोलती है ऐसा नहीं है मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ। तभी वहाँ पर डोंगली आ जाता है। उसे देखकर फ्रेंड तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोंग को गुड लक बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। सोंग अपना फेस छुपाने लग जाती है। डोंगली उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोंग बोलती है मैं तो बस यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिसके बाद डोंगली बोलता है तुरंत तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमें एक जरूरी मीटिंग करनी है। उसके बाद डोंगली सोंग को अपने साथ ऑफिस में लेकर आ जाता है। उस मीटिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रखे होते हैं। इसके बाद डोंगली सोंग को समझाता है इस मीटिंग में हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना होगा और कृपया कर इस मीटिंग में तुम कोई गड़बड़ मत करना। जिसके बाद सोंग चिल्लाकर सभी को वेलकम बोल रही होती है, जिस बात से डोंगली तो हैरान ही हो जाता है।
लेकिन उन सभी लोगों को सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आती है और डोंगली को बोलते हैं तुम्हारे एम्प्लॉयज तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। सॉन्ग तो उन सभी को अपना गाना सुनाने लग जाती है। डोंगली उसे मना कर रहा होता है, तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ गड़बड़ मत करना, लेकिन सॉन्ग तो अपना गाना गाए जा रही होती है। बिजनेसमैन बोलता है ये गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुनकर डोंगली तो शौक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था अब उसके हाथ से ये डील चली जाएगी और उसकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी वो बिजनेसमैन बोलने लग जाता है ये गाना बढ़िया नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस गाने ने तो मुझे रुला ही दिया। जिसके बाद वो सभी बिजनेसमैन सॉन्ग की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं और वो सभी डोंगली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मान जाते हैं। मीटिंग के बाद डोंगली सॉन्ग को शुक्रिया अदा करता है। वो बोलता है तुमने आज ना बहुत ही अच्छा काम किया। सॉन्ग जा रही होती है, तभी डोंगली उसकी गर्दन पर वही तिल का निशान देख लेता है जो उसकी बचपन वाली दोस्त की गर्दन पर भी होता है। इस वजह से डोंगली उससे पूछने लग जाता है क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी है। सॉन्ग को लग रहा होता है शायद इसे पता चल गया है कि मैं मिस्टर शिया की बेटी हूँ। वो झूठ बोल देती है मेरी फैमिली में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये बोलकर वो तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, लेकिन डोंगली तो सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा होता है इसकी गर्दन पर सेम वही तिल का निशान कैसे हो सकता है तो उसकी बचपन की दोस्त की गर्दन पर भी था। लेकिन डोंगली को उस पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग भी अपने घर चली जाती है। इधर शावन बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है क्योंकि सॉन्ग की वजह से वो उस मीटिंग में जा नहीं पाई थी। बोलती है अब तो मैं डोंगली से काफी ज्यादा दूर हो जाऊंगी क्योंकि सॉन्ग की वजह से डोंगली की जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से डोंगली सॉन्ग पर ही ज्यादा अटेंशन दे रहा होता है। इसी बात से शावन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसकी चमचिया बोल रही होती है चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद शावन सॉन्ग की प्रेजेंटेशन खराब करने का सोच रही होती है ताकि सॉन्ग की वजह से डोंगली की वो पार्टनरशिप टूट जाए क्योंकि उससे डोंगली को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसके बाद वो सॉन्ग से नफरत करने लगेगा और हो सकता है वो उसे कंपनी से ही बाहर निकाल दे। जिसके बाद शावन सॉन्ग के लैपटॉप में कोई और पेन ड्राइव लगा देती है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ और होता है। उसी तरफ सॉन्ग प्रेजेंटेशन की सारी तैयारियां कर रही होती है। उसने काफी ज्यादा खाने की चीजें भी टेबल पर रख दी होती है, लेकिन सॉन्ग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और सॉन्ग प्रेजेंटेशन को चालू करने के लिए नाटक कर रही होती है। अभी वहाँ पर श्रावण आ जाती है। वो सोच रही होती है आज तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, बल्कि इसका उल्टा ही हो जाता है। श्रावण जैसे ही स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन को ऑन करने लग जाती है तो प्रेजेंटेशन की जगह वहाँ पर तो कुछ और ही चलने लग जाता है, जिस वजह से डोंगली को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। श्रावण भी शौक हो जाती है क्योंकि उसने तो पेन ड्राइव चेंज की थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सॉन्ग अपनी प्रेजेंटेशन चालू करती है क्योंकि वो तो बस नाटक कर रही होती है। प्रेजेंटेशन को देखते वक्त सभी इन्वेस्टर्स अपने पास रखी हुई कैंडीज को खाने लग जाते हैं। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बिना सोचे समझे इस पार्टनरशिप को कंफर्म कर देते हैं। इस बात से डोंगली तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके लिए वो सॉन्ग को शुक्रिया अदा करता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर शावन आ जाती है। तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब खतरे में आ गई है। सॉन्ग बोलती है मैंने सब कुछ सही किया, तुम्हें क्या लगता है मुझे हराना इतना ज्यादा आसान है। मैंने तुम्हें पेन ड्राइव को बदलते हुए देख लिया था, इस वजह से मेरी प्रेजेंटेशन पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शुक्रिया। रावण को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वो बोलती है मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लगता है तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर मैनेजर चेन आ जाती है और उन दोनों को समझाने लग जाती है लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद ये दोनों ही शांत हो जाती हैं। नेक्स्ट डे डोंगली एक छोटी बच्ची को ऑफिस में लेकर आया होता है। जैसे ही वो लिफ्ट में उस बच्ची के साथ जा रहा होता है तभी सॉन्ग लिफ्ट में चढ़ जाती है। सेम डोंगली को डैड कहकर बुला रही होती है। सुनकर सॉन्ग तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उससे पूछती है क्या ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन वो तो उसे कोई जवाब नहीं देता और सिम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोंगली सिम को बता रहा होता है मैं तुम्हारा डैड नहीं अंकल हूँ। सिम बोलती है सॉरी अंकल। डोंगली बोलता है कोई बात नहीं। तभी वो अपना वॉलेट निकाल कर किसी की फोटो देखने लग जाता है, पर तभी सेक्रेटरी आकर बताता है मीटिंग का टाइम हो गया है। जिसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन उसका वॉलेट वहीं पर गिर जाता है।
जिसके बाद सिम डोंगली को वॉलेट देने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी उसे सॉन्ग मिल जाती है। सिम बोलती है, तुम ही मेरी आंटी हो, मैंने फोटो में देखा था अंकल डोंगली के साथ जो लड़की है ना उसकी गर्दन के पीछे तिल है और तुम्हारी गर्दन के पीछे भी तिल है, इसका मतलब तुम ही मेरी आंटी हो। सॉन्ग बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी डोंगली भी सिम को देखने के लिए आ जाता है और उससे अपना वॉलेट ले लेता है। सॉन्ग से बोलती है, तुमने तो कभी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रखी है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? डोंगली बोलता है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चलो मेरे साथ मीटिंग में चलो, मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, शायद तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाए और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। लेकिन सॉन्ग बोलती है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन डोंगली तो उसे जबरदस्ती मीटिंग में लेकर आ जाता है। यहाँ पर मैनेजर चैन पूरी कोशिश में लगी थी कि शावन ही डोंगली की पर्सनल असिस्टेंट बने। दूसरी तरफ शावन को दिखाया जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो डोंगली की पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली है और उसे इस बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि उसने मैनेजर चैन के साथ मिलकर अपनी कुछ फेक रिपोर्ट्स बनवा ली थी ताकि डोंगली उस रिपोर्ट को देखने के बाद उसे ही अपना पर्सनल असिस्टेंट बना ले। लेकिन वो सभी को बताता है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट तो सिर्फ सॉन्ग ही बनेगी, उसने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है और इसी की वजह से कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है। सुनकर शावन तो शॉक हो जाती है और सभी एम्प्लॉयज बोलने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, पर्सनल असिस्टेंट तो सिर्फ शावन को ही बनना चाहिए। डोंगली बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैंने कितना काम किया है। इसके बाद शावन खुद को शिया फैमिली की बेटी बताने लग जाती है। डोंगली तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शावन के डैड आ जाते हैं जो कि मिस्टर शिया के ड्राइवर होते हैं। वो यहाँ पर डोंगली को कुछ बताने के लिए आए होते हैं। सॉन्ग तो उस ड्राइवर को पहचान जाती है और बोलती है, अंकल क्या आप बता सकते हो कि यही आपकी बेटी है? शावन के डैड भी बोल देते हैं, हाँ ये मेरी ही बेटी है। सुनकर सभी लोग शौक में चले जाते हैं। शावन बोलती है, ये झूठ बोल रहा है, मैं शिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं, नहीं ये मेरी बेटी है और मैं शिया फैमिली में ड्राइवर हूँ। इसके बाद वो सभी एम्प्लॉय शावन की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं। तुम तो बहुत ही बड़ी झूठी निकली, तुमने हम सबको झूठ बोला ताकि तुम हम सबका फायदा उठा सको। सुनकर शावन तो परेशान हो जाती है। के बाद ये सभी लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से डोंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो सभी को ही नौकरी से निकाल देता है। के बाद डोंगली और सिम को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर सिम सॉन्ग को आंटी कहकर बुला रही होती है। डोंगली उसे बोलता है, ये तुम्हारी आंटी नहीं है, और सॉन्ग से पूछता है, क्या तुम मिस्टर शिया को जानती हो? सॉन्ग भी झूठ बोल देती है, अरे ये कौन है, मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ। डोंगली बोलता है, मुझे बस यही पूछना था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में पता लगा कर रहूंगा। सॉन्ग तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था शायद डोंगली ने उसे पहचान लिया है, वही मिस्टर शिया की बेटी है। नेक्स्ट सीन में चुयन को दिखाया जाता है, जो डोंगली से मिलने के लिए आई होती है। वो उसे पूछती है, तुम कैसे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। डोंगली पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन सॉन्ग तो उसे पहचान जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और यहाँ हमें पता चलता है चुयन शिया कंपनी की कॉम्पिटिटर है, इस वजह से सॉन्ग उसे जानती थी। लेकिन चुयन डोंगली को बताती है, हम दोनों क्लासमेट थे, इसी वजह से मैं इसे जानती हूँ। उसके बाद वो डोंगली को बताती है कि मैं वॉन हूँ। ये सुनकर डोंगली तो हैरान हो जाता है। इवन चुयन तो डोंगली को वो लॉकेट भी दिखा देती है जो डोंगली ने बचपन में सॉन्ग को दिया था। वो उसे झूठ बोल रही थी, वो उसके बचपन की दोस्त नहीं है। सॉन्ग तो चुयन पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम यहाँ पर भी अपनी घटिया चाल चलने के लिए आ गई। बोलकर सॉन्ग उसे धक्का मार देती है, लेकिन डोंगली उसे बचा लेता है और उसे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? एक्चुअली में डोंगली को भी चुयन पर यकीन हो गया था, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना देता है। सॉन्ग को तो चुयन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अभी सेक्रेटरी आकर बता देता है कि सॉन्ग ही मिस्टर शिया की बेटी है, जो सुनकर डोंगली तो हैरान हो जाता है। जिसके बाद चुयन डोंगली को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है। वहाँ पर एक ठरकी बंदा सॉन्ग को बुरी नजर से देख रहा होता है। चुयन भी उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ठरकी बंदा सॉन्ग के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जिसके बाद सॉन्ग की आंखें सीधा डोंगली के घर पर खुलती है। एक्चुअली में डोंगली ने सॉन्ग को बचा लिया था। सॉन्ग उसे शुक्रिया अदा करती है।
डोंगली उसे बोलता है मुझे पता चल गया है तुम मिस्टर शिया की बेटी हो, शादी वाले दिन तुम अपने घर से भाग गई थी। ये सुनकर सोंग तो हैरान हो जाती है क्योंकि फाइनली डोंगली को पता चल गया था कि वही मिस्टर शिया की बेटी है। के बाद डोंगली और सोंग दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। सोंग वहाँ से जाने लगती है तो डोंगली भी उसके पीछे जाता है और उसे किस करने लग जाता है। सोंग को तो गुस्सा आ जाता है, ये तुमने क्या किया? डोंगली बोलता है तुम मेरी फैंसी हो। वे उसके पास सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है मिस्टर शिया की बेटी सोंग नहीं बल्कि चू येन है। इसके बाद अगले सीन में डोंगली सोंग के साथ मिलकर शिया फैमिली से मिलने के लिए आ जाता है, पर चू येन तो पहले से ही बैठी हुई होती है। उससे पूछती है आखिरकार तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? चू येन बोलती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो क्या तुम होगी? सोंग उसे धक्का मार देती है जिसके बाद सोंग के पेरेंट्स उसे ही बोलने लग जाते हैं आखिरकार तुम हमारी बेटी चू येन को धक्का क्यों मार रही हो? सुनकर सोंग भी शौक हो जाती है, ये मेरे माँ बाप को क्या हो गया है? ओम डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या आप अपनी बेटी को भूल गए? उसके बाद सोंग चू येन को भी थप्पड़ लगा देती है, आखिरकार तुमने मेरे मोम डैड को क्या पट्टी पढ़ाई है? लेकिन उसके पेरेंट्स तो उसे ही झाड़ने लग जाते हैं, तुम हमारी बेटी पर हाथ नहीं उठा सकती हो। तो सोंग भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चू येन सोंग को बोल रही होती है तुम्हारे मॉम डैड तुम पर यकीन नहीं करते और ना ही अब तुम्हारे पास जॉब है, इसलिए तुम्हें ना मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। सोंग बोलती है मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सोंग और टैंग साथ में होते हैं। टैंग उसे बोलता है तुम अपना ध्यान रखना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोंग अपने घर जा रही होती है लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था, जो बात सोंग को पता चल जाती है, इसलिए उस बंदे को मारने लग जाती है। वो बोलते हैं मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तभी पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि चू येन के डैड होते हैं। सोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। चू येन के डैड बताते हैं मेरी बेटी ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है ताकि वो शिया फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। ये सब सुनकर सोंग भी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे सोंग टैंग के साथ होती है, तभी उसे डोंगली और चू येन दिखाई देते हैं कि पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। डोंगली सोंग से पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो? सोंग बोलती है इसे तुम्हें क्या मतलब? डोंगली उसे बोलता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस चू येन पर नजर रख रहा हूँ ताकि मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकूँ। सोंग बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर टैंग आ जाता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शिया फैमिली ने पार्टी रखी होती है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स अनाउंस कर रहे होते हैं हमने ये पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि हमारी बेटी चू येन वापस आ चुकी है। पार्टी में डोंगली की ग्रैंडमा भी आई हुई होती है, तो सोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अच्छा हुआ तुम मेरे बेटी के साथ हो। तभी चू येन भी वहाँ पर आ जाती है और ग्रैंडमा का हालचाल पूछने लग जाती है और बोलती है मैं बहुत ही जल्दी डोंगली से शादी करने वाली हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मेरे पोते से दूर ही रहना क्योंकि मैं अपने पोते की शादी सिर्फ सोंग से ही करूँगी। ये सुनकर चू येन के तो तोते उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा सोंग के साथ बैठकर वेडिंग का ड्रेस देख रही होती है। एक्चुअली में ग्रैंडमा हमेशा से चाहती थी उनके पोते की शादी सिर्फ सोंग से ही हो, इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में चू येन पार्टी कर रही होती है। सोंग वहाँ पर वेटर का काम कर रही थी, इसलिए वो उनके लिए बियर्स लेकर आ जाती है। चू येन तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, ओए वेटर जाकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। तभी एक लड़का सोंग को बुरी नजरों से देखने लग जाता है, जिसके बाद चू येन अपनी दोस्तों के साथ उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। वे सोंग डोंगली को कॉल कर देती है, जिसके बाद डोंगली तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही डोंगली उस पार्टी में जा रहा होता है तो बाहरी चू येन उसे रोक लेती है। अंदर कोई भी नहीं है, सोंग अपने घर जा चुकी है, लेकिन डोंगली उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अंदर आ जाता है और उस लड़की को धोने के बाद सोंग को बचा लेता है। इसके बाद वो उसे घर ले जाता है जहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। सोंग उसे वही बातें बोल रही होती है जो डोंगली की बचपन वाली दोस्त ने उसे कही थी। इस बार उसे यकीन हो जाता है यही वो लड़की है। जैसे ही उसे होश आता है तो डोंगली उसे बताता है वो लॉकेट नकली था, इसका मतलब चू येन ने उसे झूठ बोला था। इसके बाद डोंगली अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है जहाँ पर चू येन भी होती है। ग्रैंडमा तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन चू येन तो ग्रैंडमा के पीने के लिए कुछ लेकर आ जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है तो ये तो बेहोश ही हो जाती है क्योंकि चू येन ने उस ड्रिंक में पॉइजन मिला रखा था और उसने वो ड्रिंक सोंग को दे दी थी ताकि डोंगली को ऐसा लगे कि सोंग ग्रैंडमा को मारना चाहती है।
एक्चुअली में सोंग और ग्रैंडमा को ये सब कुछ पहले से पता था, इसलिए ये लोग नाटक कर रहे थे। डोंगली अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। के बाद चुयन सोंग को थप्पड़ लगा देती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सीन में चुयन ने मिस्टर शिया को बोलकर शिया फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली होती है। अभी वहाँ पर चुयन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। ये सुनकर मिस्टर शिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो। चुयन भी सभी को सच बता देती है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ। और ये दोनों उन पर हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर डोंगली, ग्रैंडमा और सोंग आ जाते हैं। सोंग चुयन को बोलती है, अब तो तुम बुरी तरीके से फंस चुकी हो। चुयन तो शौक हो जाती है ग्रैंडमा को जिंदा देखकर। सोंग उसे बताती है, तुमने जो जहर ड्रिंक में मिलाया था ना, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अब तुम बच नहीं पाओगी। चुयन बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। सोंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद मिस्टर शिया प्रॉपर्टी के पेपर को फाड़ देते हैं और सोंग भी पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर चुयन और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद डोंगली सोंग को सभी के सामने प्रपोज कर देता है। सोंग भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।